हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास का महाजनपद काल कंप्लीट करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसको सुमेलित करना है। यहाँ पे महाजनपद दिया गया है और यहाँ पे राजधानी दी गई है। तो इसमें बताना कि कौन सी राजधानी किसकी थी। तो इसमें हमारा ए नंबर जो है, ए वाला ऑप्शन जो है उसका गंधार। तो गंधार की राजधानी जो थी वो थी क्या थी, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और उसके बाद सूरसेन, जो 16 महाजनपद थे तो उन्हीं में से कुछ दिए गए, इनकी राजधानी बताना हमें। तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। क्या थी सूरसेन की राजधानी, मथुरा। और उसके बाद वत्स की थी कौशाम्बी। वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। और कौशल की थी श्रावस्ती। तुम्हारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा फर्स्ट और सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड नंबर। तुम्हारा जो ए ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन तो ये है कि देखो गंधार की क्या राजधानी, गंधार की तक्षशिला है। और उसके बाद सूरसेन की क्या है, मथुरा है। और वत्स की क्या है, वत्स की है कौशाम्बी। और कौशल की है श्रावस्ती। तो ये हमें याद रखना है, ये जो मेन पॉइंट यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को। किसको, अजातशत्रु को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी वो की गई थी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाशोक। कौन था, कालाशोक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि यहाँ पे काकवर्ण किसे कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि काकवर्ण किसे कहा जाता है, बताएंगे हम लोग कालाशोक को। किसको, कालाशोक को। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो क्या बताएंगे हम लोग, कालाशोक के शासनकाल में। और देखो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा यहाँ पे कि कालाशोक किस वंश का शासक था, तो क्या बताएंगे हम लोग, शिशुनाग वंश का। कौन से वंश का, शिशुनाग वंश का। तो हमारे 3 पॉइंट इससे कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पे, बेबीलोन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर महान एवं पोरस या फिर उसे पूर्व बोला जाता था कि सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। इसका तात्पर्य है कि किस नदी के तट पर इन्होंने दोनों ने युद्ध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम के तट पे। कहाँ पे, सिकंदर ने और पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, झेलम के तट पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। जो उत्तरी कृत काले पालिशकृत बर्तन थे वही जो मृदभांड पाटरी थी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के लिए इसे प्रतीक माना गया था। तो हमारा सी नंबर जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक या फिर ग्राम भोजक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। जो उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन को बोला जाता था अवंतिका। क्या बोलते थे, अवंतिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंदवंश का शासक कौन था। नंदवंश का संस्थापक पूछा जा रहा है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो नंदवंश का संस्थापक जो था वो था महापद्म नंद। कौन सा, महापद्म नंद। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या फिर जेंडर मीज कहा गया है। जो यूनानी लेखक थे वो जो लेखक थे यूनानी लेखक, उन्होंने घनानंद को कहा था अग्नमीज या फिर जेंडर मीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, घनानंद। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? जो पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था वो किया गया था यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस, या फिर उसे बोला जाता था दरे-बाव फर्स्ट। जो डेरियस था, इसी ने क्या किया था, खमनी वंश के शासक से भारतीय भूभाग को जीता था, उसके बाद फारस साम्राज्य उसे मिलाया और उसका 20वां प्रांत घोषित किया, जिसे क्षत्रपी बनाया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेरियस ने। किसने बनाया था? डेरियस ने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइडेस्पीज या फिर वितास्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम, और ये भी पूछ लिया जाता है कि वितास्ता कौन सी नदी को बोला जाता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? वितास्ता बोला जाता है झेलम नदी को। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाइडेस्पीज या फिर वितास्ता या फिर झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर और पोरस के मध्य। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व। कब किया गया था? 326 ईसा पूर्व में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें शासक दिया गया, इसमें दिया गया है वंश, मतलब कौन से शासक किस वंश का था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चलो इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। देखो बिम्बिसार जो था ये तो था उसी वंश का था, हर्यक वंश का, तो ये तो सही लिखा हुआ है। उसके बाद कालाशोक था, वो भी था शिशुनाग वंश का, ये भी करेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो महापद्म नंद था वो था नंद वंश का, और इसके बाद जो बिंदुसार था वो था मौर्य वंश का। तो इसको देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो इसको जो मैच करेंगे तुम्हारा पहले का हो जाएगा पहला, और बी का हो जाएगा सेकंड नंबर, और उसके बाद सी का हो जाएगा 4th नंबर, और डी का हो जाएगा 3 नंबर। तुम्हारा जो बी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें से। मेन तो यही है कि ये चीज़ें याद कर लीजिए, उसके बाद इसको मैच करने से कोई मतलब ही नहीं है, उसके बाद वो तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी देखो यहाँ पे दिया गया है महाजनपद और यहाँ पे दिया गया है राजधानियाँ। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर वही में बताना है। देखो मगध की जो राजधानी थी गिरिवज राजगृह थी, ठीक है। तो इसमें जो प्रेजेंट टाइम में क्या वो पटना, वो गया जिले, ये भी क्या है, तो इसका सही दिया हुआ है। उसके बाद वत्स की जो थी वो थी कौशाम्बी, तो वत्स की जो इसमें से इलाहाबाद के पास थी कौशाम्बी, तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा। कौशल की अवध थी, और अवंती ये मालवा। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सारे सही दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा 1st नंबर, ए का हो जाएगा 1st नंबर, बी का हो जाएगा 2nd नंबर, और सी का हो जाएगा 3 और डी का 4th। तो हमारा जो ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सारे जो सही दिए गए हैं इसमें मैचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज राजगृह। क्या थी? गिरिवज राजगृह। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वो है अगंतुर निकाय में। किसमें? अगंतुर निकाय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जो सिकंदर महान का समकालीन राजा था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो हुआ था 6ठी सदी में। किसमें? 6ठी सदी में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। जो सिकंदर की सफलता के कारण थे वो हमें बताना है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है, क्योंकि जो भारत था छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था। उसके बाद उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी क्या है? सही है। और उसके बाद वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये चारों ऑप्शन जो है ये क्या है? चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका हमारा डी नंबर जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसमें बताना है कि कौन सा राजा किस राज्य का था। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा राजा कहाँ का था। तो जो प्रद्योत राजा थे वो थे अवंती के। कहाँ के थे? प्रद्योत राजा जो थे वो थे अवंती के। उसके बाद उदयन जो था, उदयन जो राजा था वो था वत्स का। कहाँ का? वत्स का। और उसके बाद जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत थे कौशल के। कहाँ के राजा थे? प्रसेनजीत राजा थे
कौशल के। उसके बाद जो अजातशत्रु था वो था मगध का राजा। तो हमारे जो सारे मैचिंग हो गए, तो इसके मैचिंग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो सी नंबर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले बस इसी में 3 दिया गया और किसी में दिया नहीं गया। तो हमारा जो है सी नंबर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो प्रद्योत राजा थे वो थे अवंती के। उसके बाद जो उदयन था वो था वत्स का। और उसके बाद जो प्रसेनजीत थे वो थे कौशल के। और उसके बाद अजातशत्रु कहाँ था, वो था मगध का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसमें बताना कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पे नहर खोदी गई थी? वो खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। जो पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। कौन था? डेरियस। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? जो अजातशत्रु का युद्ध हुआ था वो हुआ था वज्र या फिर वैशाली के राजा के साथ। किसके साथ? वज्र या फिर वैशाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। ये शस्त्रों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। रथमूसल जिससे क्या होता था, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, इसका प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। कौन था? घनानंद। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? जो भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अब इसमें बताना है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? जो बुद्ध के समकालीन थे वो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? जो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती राजा की चिकित्सा के लिए। किसके लिए? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो जीवक था राजवैद्य उनका कहाँ पे भेजा था? अवंती राज्य के राजा के लिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? जो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था वो बनाया था शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? जो अंग का विलय किया था अपने राज्य में वो किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो इसमें से जो अवंती राज्य था जो, और वत्स, कौशल, ये क्या था? ये सब का विलय किसने किया था? शिशुनाग ने किया था अपने राज्य में, जबकि काशी का विलय नहीं किया था। तो इसमें नहीं बताना है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो काशी का विलय नहीं किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और जो लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था वो किया था अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें से पुराणों में महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्च त्रात्रक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की।
गिरिवज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियाँ थी। तो इसमें बताना सही कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सारे ऑप्शन है क्या है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि आप लोगों को ये नोट करना, देखो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना किसने की थी, बृहद्रथ ने की थी। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बताएंगे हम लोग बृहद्रथ ने। किसने किया था, बृहद्रथ ने। और उसके बाद जैसे कि एक ये ऑप्शन आ जाएगा कि सर्वछत्रात्मक किसे कहा गया, तो वो बताएंगे महापद्म नंद को। किसको, सर्वछत्रात्मक कहा गया था महापद्म नंद को। और उसके बाद ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसकी क्रमशः राजधानी क्या थी मगध साम्राज्य की, तो पहले थी राजधानी गिरिवज, फिर उसके बाद राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली। तो ये क्या है, ये जो तीनों ऑप्शन ये है हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें पूछा नहीं है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा डी नंबर क्या है, वो ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय शासन था वो था नंद वंश का। किसका शासन था, नंद वंश का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था। तो इसमें जो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था वो था मगध। कौन था, मगध। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर, निम्न में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्तर प्रणाली का प्रचार, घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सारे ऑप्शन इसमें से क्या है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा डी नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अनुसार जो है वो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या है, इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इसमें बताना है नहीं था, तो वो हो जाएगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये क्या है ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है और बाकी है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। उसके बाद सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी ऑप्शन सही है, जबकि डी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं था, तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो नहीं था, तो इसके अनुसार डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, जबकि कपिलवस्तु के शाक्य और उसके बाद कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी, ये तीनों जगह पे क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। सैन्य का मतलब भी पूछ सकता है कि सैन्य का मतलब क्या होता है। तो सैन्य का मतलब होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। तो ये जो सैन्य कहा गया, ये किसे कहा गया था, ये कहा गया था बिंबिसार को। किसको, बिंबिसार को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। जो उग्रसेन कहा जाता था वो कहा जाता था महापद्म नंद को। किसको, महापद्म नंद को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, डेरियस दरियाबाव ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपीय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। तो इसमें से बताना कि इसमें से कितना राजस्व उसको उस प्रांत से प्राप्त होता था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 360 टैलेंट। कितना, 360 टैलेंट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समय भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था उसके साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था, जबकि निराकस और एनासिक्रिटियस और एस्टोबुलस ये सब क्या थे, सिकंदर के साथ में आए थे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। जो श्रेणियों का संचालक था उसे बोला जाता था श्रेष्ठिन। क्या बोलते थे उसे, श्रेष्ठिन बोलते थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गृहपति का अर्थ है। तो गृहपति का अर्थ क्या होता था उतने टाइम, गृहपति बोला जाता था धनी किसान को। किसे, धनी किसान को ही बोला जाता था
गृहपति। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर। अब इसमें मैच करना है कि अष्टकुलक का मतलब क्या होता है और उसके बाद महामात्र का मतलब क्या होगा। तो इसमें चलो हम लोग मैच कर लेते हैं। 51 नंबर हमारा, देखो जो अष्टकुलक का मतलब होता है वो होता है परमर्शदात्री संस्था। और उसके बाद महामात्र का मतलब क्या होता है, महामात्र का मतलब भी होता है उच्च कोटि के अधिकारी। महामात्र का मतलब होता है उच्च कोटि के अधिकारी। और उसके बाद बलि साधक का मतलब होता है, बलि साधक का मतलब होता है किसानों से वसूल करने वाला अधिकारी। किसानों से कर वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे बोला जाता था बलि साधक। और उसके बाद सौलविक या फिर शुल्काध्यक्ष वो कौन होता था, वो होता था शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसमें से जो सारे ऑप्शन है वो करेक्ट दिए गए हैं। तो इसका जो ए नंबर हमारा है क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने माता पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। किसने हत्या की थी अपने माता पिता की, अजातशत्रु ने। और उसके बाद वो भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था, वो था अजातशत्रु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अब इसमें बताना है महाजनपद दिया गया है और इधर राजधानी दी गई है। तो इसमें से कौन सी राजधानी किसकी है। तो देखो कुर की राजधानी क्या थी, कुर की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी, कुर की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और उसके बाद पांचाल की राजधानी थी जो, तो पांचाल की राजधानी थी अधिछत्र। क्या थी, पांचाल की राजधानी थी अधिछत्र। उसके बाद कोफल की राजधानी क्या थी, कोफल की राजधानी थी, सी नंबर जो है कोफल की राजधानी थी, कोफल की राजधानी थी साकेत। क्या थी, कोफल की साकेत। और उसके बाद वत्स की राजधानी क्या थी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा 54 नंबर का बी नंबर। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो करता है अगंतुर निकाय। कौन करता है, अगंतुर निकाय। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। इसमें पूछा नहीं रहा, तो कौशाम्बी जो थी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, जबकि गिरिवज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये सब क्या थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षेत्र बनाया। वो बनाया था डेरियस या फिर दरे बाहु ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले हमने बता चुके इस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर। हार्डेस्पीज या वितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था। ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किसके मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। कब किया था, 326 ईसा पूर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर। अब इधर दिया गया शासक दिया गया और इधर वंश दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शासक किस वंश से जुड़ा था। अब इसमें बिम्बिसार जो था वो हर्यक वंश से था, ये करेक्ट दिया है। उसके बाद कालाशोक था शिशुनाग वंश से। और इसके बाद महापद्म नंद जो था वो था नंद वंश से, जबकि बिंदुसार था मौर्य वंश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो हमारा जो महाजनपद काल था वो पूरे कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।